प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आलोक कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। प्यारे साथियों आज का टॉपिक जो मेरा है क्या है कि क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिसका चैप्टर का जो नाम है, पार्ट का नाम है राजा और क्या है, किसान है। अगर राजा और किसान और कथित नगर है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका चलिए आगे देखते हैं। कहता है अरे कहता है कि कहता उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है। यह जो हो जाएगा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अवंती। क्या हो जाएगा, अवंती हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है कुषाण शासक, कहता है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। कुषाण शासक जो थे अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाते थे। तो दोस्तों यह जो लगाते थे देवपुत्र। क्या लगाते थे, देवपुत्र। आगे देखते हैं। कहते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है ना, किस देवते की पूजा, किस देवता की पूजा होती थी, है ना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता का पूजा होती थी। दोस्तों कृष्ण क्या हो जाएगा, बलराम। उसके बाद कहता है सुभद्रा। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है ऋग्वेद काल का संकलन कब हुआ था। ऋग्वेद का संकल्प काल जो था प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कहते हैं कि मतलब ऋग्वेद का संकल्प काल जो था कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर क्या था कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर क्या था कि 1500 ईसा पूर्व है ना, कि 1500 ईसा पूर्व क्या है, ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कितना, 1000 ईसा पूर्व। और कहता उत्तर वैदिक काल के क्या है, उत्तर वैदिक, वैदिक क्या है, उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 ईसा पूर्व से क्या था, 600 ईसा पूर्व था, है ना, 600 ईसा पूर्व। प्यारे साथियों आइए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब कहता है सूरदर्शन। क्या है, सूरदर्शन झील, जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था। तो यह जो था दूसरी शताब्दी। क्या हो जाएगा, दूसरी शताब्दी। आगे देखते हैं। कहता है 5वीं सदी का मंदसौर क्या है, मंदसौर क्या है। देखिए कहता है मंदसौर सदी है ना अभिलेख, जिसमें रसम के बुनकरों के एक श्रेणी है ना का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों, यह कहाँ से मिलता है, यह जो मिलता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। आगे देखते हैं। कहता है बीना बजाते हुए, कहता है कि बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था, तो समुद्रगुप्त। किसने जारी किया था, समुद्रगुप्त। अब बताइए कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो कितना में, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। कहता अशोक किस वंश का शासक है, तो अशोक जो है यह मौर्य वंश का, कौन वंश का, मौर्य वंश का शासक है। उसका बाद कहता बिंबिसार जो था हर एक वंश क्या है, हर एक वंश का शासक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता फैयान कौन था, तो फैयान जो था यह चीन यात्री जो बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे, है ना। यह जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्या आया था, चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आइए लगभग जो थे यह 6 वर्ष तक ले भारत में रहे। कहता है किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो प्यारे साथियों तो हिंद यूनानी होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिंद यूनानी। चलिए अब कहता है आइए, कहता है किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था। तो भूमि अनुदान जो प्रथा जो प्रचलित जो किए थे, प्रारंभ किए थे, या सतवाहन किए थे। किसने किए थे, सतवाहन ने किए थे। ठीक है, क्लियर।